अबे सन्नी, तू यहाँ मेरी गाड़ी की डिग्गी में क्या कर रहा है? बाहर निकल। साहब शांत रहिए, पहले तो आप आराम से बोलिए। आप एक काम कीजिए, ये लगाइए पहले। अबे ये लीड मैं क्यों लगाऊं? सन्नी, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। गाड़ी से बाहर निकल। साहब मेरी बात को समझिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अब ये लीड लगाइए जल्दी से। क्या बंदा है, पता नहीं क्या करूं इस ईयरफोन का। ले लगा रहा हूं, ले लगा लिया। अब बता क्या करूं? अब ये वीडियो देखिए आप एक बारी। क्या पता नहीं वीडियो। साहब आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। ये जो आपका सिक्योरिटी गार्ड है ना सन्नी, इसके द्वारा मैं आपको ये वीडियो में बताना चाहती हूँ कि आपकी ये जो गाड़ी है ना, आप इसमें बैठ के अभी मत जाना। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर आप इसमें बैठ के जाएंगे तो आपकी जान को खतरा है, क्योंकि आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दें चेतना मैम साहब ने। और चेतना मैम, क्या बकवास है ये? बाहर निकल मेरी गाड़ी से, बाहर निकल। चल चल। क्या बकवास है ये? फोन में क्या वीडियो दिखाई तूने मुझे? ये हमारी घर की नौकरानी मेरी बीवी के अगेंस्ट बोल रही है कि इसका चक्कर चल रहा है, इसने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दी, और तू ये मुझे वीडियो दिखा रहा है। तुझे तुरंत उस नौकरानी को बोलना चाहिए था, तुझे उसे मेरे पास लेके आना चाहिए था। मैं भी उसको 2 थप्पड़ मार के नौकरी से निकालता। मेरी बीवी के अगेंस्ट उल्टा सीधा बोल रही है और तू मुझे यहाँ पे वीडियो दिखा रहा है गाड़ी में बैठ के। साहब आराम से बोलिए, और वो जो भी कह रही है एकदम सच कह रही है साहब। देखिए आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं, इसलिए मैं आपकी गाड़ी की डिग्गी में बैठा था ताकि मीम साहब मेरे को देख ना पाए। आपने वीडियो देख लिया, आप कहीं मत जाइए साहब जी। तू भी उस नौकरानी के साथ मिला हुआ है? मतलब तू भी यही भाषा बोल रहा है? तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम दोनों मुझे मेरी पत्नी के खिलाफ भड़का रहे हो। एक काम कर, तू उस नौकरानी को बुला, मैं यहाँ पर उसका और तेरा दोनों का हिसाब करूंगा और दोनों को घर भेजूंगा। बुला उसको तू। साहब जी मैं अपनी नौकरी की कसम खा रहा हूँ, कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ आपसे। एक बार मेरी बात पे यकीन कर लीजिए, नहीं तो आज अगर आप गए ना तो कभी वापस नहीं आएंगे। क्या समझू मैं तेरी बातों को, और क्या तेरी बातों में लॉजिक है? एक मामूली सा गार्ड जो मेरे 10-15 हजार की नौकरी करता है, और वो नौकरानी जो 10-15 हजार के लिए मेरे घर का झाड़ू पोछा करती है। तुम दोनों मिलकर मुझे भड़का रहे हो कि मेरी बीवी मुझे मारना चाहती है, और मैं इस बात पे बिलीव कर लूं। क्यों मेरी बीवी मुझे मारेगी? और कौन पति इस बात पे बिलीव करेगा कि उसकी पत्नी उसको मारना चाहती है? भाई, अपनी पत्नी को अच्छे से जानता हूं, बहुत अच्छे से शादी हुई है हमारी, और बहुत भरोसा है उस पर मुझे। वो मुझे मारना तो दूर, वो मुझे कभी चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकती है। तो अपने वर्ड सोच समझ कर बोल सन्नी, वरना अभी मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे पे। कि साहब उनका कहीं और चक्कर चल रहा है, आपसे प्यार व्यार नहीं करती हैं। और आपके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगी? मीम साहब के नाम पे होगी ना, इसीलिए वो आपको मारना चाहती हैं साहब। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप एक काम करो, अभी मीम साहब को बोलो कि आपके साथ जाए। अभी कैब बुक कर रही थी ना वो, उनसे कहिए कि वो आपके साथ जाए। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ वो आपके साथ जाएंगी ही नहीं। तू ऐसा नहीं मानेगा सन्नी, मैं तुझे अब थाने ले जाकर ना डंडे पड़वाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तू और हमारे घर की नौकरानी किसी दुश्मन से मिले हुए हो, जो मुझे गिराने के लिए, मेरी पत्नी को मुझसे अलग करने के लिए इस तरह की साजिश कर रहा है। तू चल थाने चल। साहब जी आपको जो करना है कर लीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका नमक खाया और आपके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता मैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो एक बार करिए, और अगर वो साथ में गाड़ी में बैठ के चलेगी तो मैं वादा करता हूँ कि इस महीने की तनख्वाह भी छोड़ दूंगा, और जिंदगी में कभी यहाँ काम कर लिए नहीं आऊँगा, और जिंदगी में कभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। वादा करता हूँ आपसे। साहब जी आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? अच्छा, मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ साहब जी। तू अपनी माँ की कसम खा रहा है ना? चल ठीक है, तेरी माँ की कसम की वैल्यू करता हूँ और अपनी बीवी से बात करूंगा मैं। लेकिन जैसे ही मैं तुझे गलत साबित कर दूंगा ना, ये बात मेरी याद रखियो कि तेरी माँ की कसम झूठी होगी, और फिर अगर तूने अपनी माँ का मरा मुंह देखा ना, तो आकर मुझे दोष मत दियो, क्योंकि अपनी माँ के मरने का जिम्मेदार भी तू खुद ही होगा, समझा? विभोर क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो इस पे? वो चेतना, मैं इस गार्ड को डांट रहा था कि बड़ा ही बदतमीज है। मुझे अब बता रहा है कि मेरी गाड़ी खराब है। गाड़ी तो कब से खराब थी, लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि मुझे पहले से बता दे। तो अब मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, और अब ये मुझे ये बात बता रहा है। अरे छोड़ो ना विभोर, ये तो है ही लापरवाह। मैं कितनी बार बोला है मैंने कि क्यों ही रखा हुआ है इसे, मुफ्त की सैलरी लपेट रहा है और कुछ नहीं। छोड़ो, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना, तुम जाओ। हाँ, ऑफिस तो जाना ही है चेतना, तुम साथ चलो। तुम्हें पहले मैं मार्केट वगैरह छोड़ देता हूँ, उसके बाद ऑफिस चलेंगे। काम करता हूँ, मैं हाफ डे ले लेता हूँ, मैं पहले तुम्हें शॉपिंग करा देता हूँ, फिर ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। अब नहीं विभोर, मैं तो जा ही नहीं रही शॉपिंग के लिए। वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड का ही फोन आया था, वो लोग ना आ नहीं पाएंगे, कोई इमरजेंसी हो गई उनके घर में, तो प्लान कैंसिल ही हो गया है। और वैसे ही मेरा मन नहीं कर रहा शॉपिंग करने का। तुम कहाँ ऑफिस से छुट्टी वुट्टी लोगे, तुम जाओ ऑफिस। चेतना, मना क्यों कर रही हो? दिक्कत क्या है तुम्हें चलने में? मैं अपना हाफ डे ले रहा हूँ, और ऊपर से स्पेशली तुमने ड्रेस वगैरह पहन ली है, हम सब जाने के लिए रेडी हैं, और अब तुम एकदम से मना कर रही हो। और फिर तुम तो मेरा टाइम मांगती हो ना चेतना, कि तुम्हारे साथ टाइम चाहिए। मैं हमेशा ऑफिस के कामों में बिजी रहता हूँ, आज मैं खुद तुम्हें टाइम निकाल के दे रहा हूँ, तो तुम मना कर रही हो। गलत बात है ना चेतना, चल लो। विभोर, तैयार होने की बात नहीं है, बात ये है कि
मेरा ना सर दर्द हो रहा है, तबीयत खराब सी लग रही है। तुम्हें पता ही है ना, मौसम कभी गर्मी हो रही है, कभी बारिश हो रही है, अजीब सा हो रहा है। तो मेरा ना जाने का मन ही नहीं कर रहा। मैं तो चाहती थी प्लान कैंसिल हो जाए, फिर सामने से उन लोगों का फोन आ गया, मैं तो रिलीव ही हो गई कि अब घर पे रह के ना रेस्ट करूंगी। अब तुम जाओ ना ऑफिस, हम कल परसों कभी चल लेंगे, ठीक है? मैं अभी जाके रेस्ट करना चाहती हूँ, मुझे नहीं जाना पे। लेकिन मेरा मन है चेतना कि मैं तुम्हारे साथ जाना ही चाहता हूँ, तो तुम बस अपने पति की रिस्पेक्ट के लिए ना अब चल ही लो मेरे साथ गाड़ी में। आओ बैठो, चलो चलते हैं। विभोर मेरा मन नहीं है ना, कितनी बार बोलूं तुम्हें? अरे जब जाने का ही मन नहीं है, क्यों जाऊं जबरदस्ती? मुझे नहीं जाना। क्या हो गया चेतना, बार बार मना क्यों कर रही हो गाड़ी में चलने से? कोई प्रॉब्लम है क्या किसी और तरह की? जैसे कि गाड़ी में कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से तुम मुझे मना कर रही हो चलने से? हाँ, तुम इस गाड़ी में जाने में कंफर्टेबल नहीं हो, ऐसी कोई बात तो नहीं है चेतना? हाँ, गाड़ी में है ना प्रॉब्लम, एसी नहीं चल रहा, गाड़ी खराब है ना। पहले तो मैकेनिक के पास जाओगे, गाड़ी ठीक करवाओगे, फिर मॉल जाओगे, तब तक गर्मी में ना मेरी हालत खराब हो जाएगी। वैसी तबीयत खराब है, कहाँ जाऊंगी? अब देखो, बिना एसी के मैं तो गाड़ी में नहीं जा सकती, ठीक है? तुम एक काम करो, तुम गाड़ी ठीक करा के ले आओ, फिर चलते हैं। अभी जाना मैकेनिक के पास, ठीक करा के लेके आ जाना, फिर चल लेंगे घूमने, ठीक है? कोई बात नहीं चेतना, गर्मी मेरे लिए भी होगी, तुम्हारे लिए भी, तो अपने पति के लिए थोड़ा सा सह लो। क्योंकि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी ना तो मुझे डाउट होगा, और डाउट ये होगा कि हो सकता है कि इस गाड़ी में कोई दूसरे तरह की प्रॉब्लम हो, जैसे कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो जो तुमने अपने आशिक के साथ मिलके करवाए हो, ऐसा कुछ। क्या 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 बोले जा रहे हो तुम? अफेयर और मेरा? तुम पति हो मेरे, मैं क्यों बाहर जाऊंगी किसी से अफेयर करूंगी? मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं है। और गाड़ी के ब्रेक फेल, अपने पति को ही मारने की साजिश करूंगी मैं? पागल वागल हो गए हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कुछ भी सोचे जा रहे हो तुम। तो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे गलत साबित करो, गाड़ी में चलो मेरे साथ, जहाँ मैं ले चल रहा हूँ तुम्हें, आओ चलो। विभोर, तुम्हें किसी ने भड़काया है क्या? कुछ बोला है मेरे खिलाफ? इस सिक्योरिटी गार्ड ने? पक्का इसी ने कुछ बोला होगा, धमकी दी थी इससे मुझे 2 दिन पहले। मेरे पास आया था कि मेम साहब सैलरी बढ़ा दो। मैंने बोला करता क्या है? बैठा रहता है, सोता है, फोन यूज करता है, गेम खेलता है, किस बात की सैलरी बढ़ाए तेरी? तो फिर मेरे को धमकी देने लग गया। मैडम, मेरे को जानते ना, आपके पति को भड़का दूंगा और फिर आप ही इस घर में मालकिन बन के नहीं रहोगे। मुझे लगा ऐसे गुस्से में बोल रहा है, मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ कर देगा। क्या बकवास करी तूने? क्यों भड़काया मेरे पति को? तू सही कह रहा था सन्नी, अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है कि मेरी वाइफ का चक्कर चल रहा है और ये मुझे मारना चाहती है। क्योंकि अभी तक मैंने इसको जितना फोर्स किया है गाड़ी में चलने के लिए, इसको चल लेना चाहिए था। लेकिन अगर ये नहीं चल रही है तो उसका मतलब पक्का गाड़ी के ब्रेक फेल हैं और ये मुझे जान से मारना चाहती है, इसीलिए गाड़ी में चल नहीं रही है। ठीक है चेतना, तुम अगर गाड़ी में नहीं चल रही हो, तुमने खुद ही साबित कर दिया कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है। इसने बोला? मैंने बोला था ना, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला कि इसने भड़काया होगा। और तुम भी विभोर, इतने पढ़े लिखे हो, इतनी बड़ी कंपनी है तुम्हारी, एक सिक्योरिटी गार्ड की बात पे विश्वास कर रहे हो तुम, अपनी बीवी की बात पे नहीं। कहीं चक्कर नहीं चल रहा है मेरा, कुछ भी नहीं है, और ये झूठ बोल रहा है, भड़का रहा है तुम्हें। तुम ऑफिस जाओ चुपचाप। कोई भड़का नहीं रहा हूँ मैम साहब, सच का साथ दे रहा हूँ बस। आप तो साहब की हुई नहीं, साहब ने आपके लिए इतना कुछ किया लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। आपको गाड़ी में घूमना था, साहब ने आपके लिए नई गाड़ी खरीदी, आपने जो मांगा समय से पहले दिया। मैम साहब, आज तक ना सिर्फ देखते आ रहे थे न्यूज़ में कि किसी ने किसी को खाई में धक्का दे दिया, कभी किसी ने नीले ड्रम में डाल दिया अपने पति को, लेकिन आज हमारे सामने ये चीज़ होते हुए देखी ना, पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब लग रहा है कि इस दुनिया में किसी पे भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है सच में। ठीक नहीं कर रही मैम साहब आप, और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, सच का साथ दे रहा हूँ बस, और वो मैं हमेशा दूंगा, समझिए आप। सन्नी, मुझे लगता है कि तेरी मेम साहब का बॉयफ्रेंड ना कोई नल्ला बेरोजगार है, उसकी कोई औकात ही नहीं है, तभी तेरी मेम साहब उस बेचारे के लिए खुलकर स्टैंड ही नहीं ले पा रही है। क्योंकि अगर ये अपने बॉयफ्रेंड से सच्चा प्यार करती तो अभी तक तो उसके बारे में खुलासा कर देती, लेकिन लगता है कि ये ना उसको अपना कोई छोटू बना के रखना चाहती है, जो बस इसके टुकड़ों पे पले, तभी उसको रिवील करने में भी शर्म आ रही है। समझ सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं, मत करो रिवील अपने बॉयफ्रेंड को। साहब जी, ऐसे मर्द को तो हमारे गांव में कुत्ता बोलते हैं, कुत्ता हुआ ना, कुत्ता। हाँ सही कहा तूने, कुत्ता। शायद इसने बॉयफ्रेंड नहीं कुत्ता पाल रखा होगा, इसलिए उसके बारे में बताने में शर्म आ रही है। कोई बात नहीं चेतना, तुम नहीं बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हारे बॉयफ्रेंड की औकात, कोई बात नहीं। विभोर, बहुत हो गया। मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में ना मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगी, तुमसे बहुत बेहतर है वो, समझ आई है? आ गई सच्चाई बाहर, आ गया ना बॉयफ्रेंड भी, तो ऐसे ही गाड़ी के ब्रेक भी फेल होंगे। बस यही सच्चाई मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था चेतना। पता है, जब थोड़ी देर पहले ये गार्ड मुझे भड़का रहा था, इसने मुझे वीडियो दिखाई हमारी नौकरानी की इस फोन में कि वो बता रही थी कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है, तुमने ब्रेक फेल करा दिया। फिर यही बात इसने भी बोली
मैं दोनों पर गुस्सा कर रहा था, दोनों को नौकरी से निकालना चाहता था, इनके थप्पड़ मारना चाहता था कि ये मेरी बीवी के अगेंस्ट मुझे इस तरह से भड़का रहे हैं। वो बीवी जिसने आज तक शादी के बाद मुझे कभी ऐसा हिंट नहीं दिया कि वो मुझे धोखा दे रही है या वो मुझसे प्यार नहीं करती है, लेकिन निकल आई तुम्हारी वही सच्चाई जो आज पूरी दुनिया में चल रही है। अरेंज मैरिज कर लेती हो तुम लड़कियां, फिर तुम्हें तुम्हारा पति पसंद नहीं आता है, फिर तुम उसको मारने की साजिश करती हो। चेतना, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो क्या जरूरत थी ये ड्रामा करने की? क्यों करी ये शादी? जाती ना अपने बॉयफ्रेंड के पास। क्योंकि ऑप्शन नहीं था मेरे पास, और तुमसे शादी कभी करना ही नहीं चाहती। मैं सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती और उसके साथ ही शादी करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ खास नहीं कमाता, छोटी सी नौकरी करता है बस। तो मेरे पापा ने साफ मना कर दिया था कि ऐसे लड़के से तेरी शादी नहीं करवाऊंगा, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर तुम्हारा रिश्ता लेके आया और तुम ठहरे बिजनेसमैन, इतना बड़ा बिजनेस है तो किस बात पे बहस करती हूँ उनसे? मैंने बोला भी मुझे नहीं करनी इससे शादी, प्लीज। उन्होंने बोला शादी करनी पड़ेगी। अब सारी जगह बता दिया, हमारी इज्जत चली जाएगी। उनकी सिर्फ इज्जत बचाने के लिए मैंने शादी कर दी। उसके बाद भी मैंने भूलने की कोशिश करी थी, लेकिन मैं अपने बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पाई। प्यार करती हूँ मैं उससे, नहीं रह सकती उसके बिना। और फिर तुमको तो क्या ही बोलूं मैं, तुम्हारे तो फैमिली के संस्कार ही बड़े ऊंचे हैं कि हमारी फैमिली में कभी डाइवोर्स नहीं हुआ और आगे कभी होगा भी। कितनी बार तुमसे लड़ाई कर चुकी हूं मैं कि तुम गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेट और मुझे छोड़ दो, लेकिन तुमने छोड़ने की कभी कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि ये जो तुम्हारे दिमाग में कि डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, है ना? तो मैं क्या करती? कोई ऑप्शन छोड़ा मेरे पास किसी ने? यही ऑप्शन सही लगा मुझे। ये सही लगा तुम्हें? बिल्कुल। अगर तुम ये कर देती ना चेतना, तो तुम्हारी जिंदगी वैसे भी नरक हो जाती। थाने के चक्कर काटती रहती तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड, और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत जिसको बचाने के लिए तुमने शादी करी थी, वो इज्जत वैसे ही मिट्टी में मिल जाती। शुक्रिया अदा करो भगवान का, हमारे गार्ड का और हमारी नौकरानी का, जिन्होंने मेरे आगे सच्चाई ला दी और आज एक क्राइम होने से बच गया। क्योंकि माँ बाप से तो उनका बेटा छिन ही जाता, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है हमेशा के लिए चेतना। और चेतना, मेरा ऐसा मानना है ना कि दो लोगों के बीच में अगर ये शादी का बंधन जबरदस्ती बांधा गया है तो उसके पीछे 2-3 परिवारों की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। और एक बात बताओ ना चेतना, अगर तुम लड़कियों को शादी नहीं करनी होती है तो अपने माँ बाप को क्लियर क्यों नहीं बोलती हो? अरे किसी की जान लेने से अच्छा है घर से भाग जाओ, वो ज्यादा बेटर है चेतना। लेकिन किसी माँ बाप से उनके लाल को छीन लेना और इस तरह से क्राइम फैलाना, समाज में संदेश देना कि अगर तुम्हारी बात नहीं मानी जा रही है तो सामने वाले को मार दो, ये कहां तक सही है? नहीं चेतना, इस तरह से इंसानियत मरेगी ना तो चेतना ये समाज रहने लायक नहीं रहेगा। और तुम जैसी लड़कियां जिन्हें फ्रीडम मिली है ना, ये सारी फ्रीडम आगे जाके छिन जाएगी। तो प्लीज लड़कियों को बदनाम मत करो ऐसी हरकतें करके, सुधर जाओ। अगर नहीं करनी है ना शादी किसी इंसान से तो सीधा मना करो और उसके पास जाओ जिससे शादी करनी है। अब वो इंसान अच्छा हो बुरा हो वो तुम्हारा हेडेक है, लेकिन कम से कम ये बर्बादी मत फैलाओ किसी की जान लेके। अब खड़ी खड़ी शक्ल मत देखो मेरी। क्या चाहती हो, पुलिस केस बनवाऊं इस वीडियो को दिखा के? देखो विभोर, मुझे सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड के साथ रहना है, मैं उससे प्यार करती हूँ। उससे ज्यादा मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे बॉयफ्रेंड के साथ रहना है। हाँ तो जाओ, हमेशा के लिए अपने बॉयफ्रेंड के पास जाओ। मैं तुम्हारे बीच में कभी नहीं आऊंगा, लेकिन प्लीज दोबारा मेरे खिलाफ इस तरह की कोई साजिश मत करना। हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे, क्योंकि लड़की हो, कुछ कर नहीं सकता हूं तुम्हारे खिलाफ, मजबूर हूं हमारे देश के कानून के आगे। तो प्लीज जाओ, जो मर्जी करो, बस एलुमिनी की, क्योंकि प्रूफ मेरे पास है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के पास अपनी मर्जी से जा रही हो। मुझे एलुमिनी नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे बस तुमसे तलाक चाहिए ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सकूं। हाँ दे दूंगा डाइवोर्स, निकलो यहाँ से, चलो जाओ। सन्नी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो तूने मेरे लिए किया ना भाई, वो शायद एक परिवार का सदस्य करता मेरे लिए। तो आज से तू मेरा परिवार ही है। ये नौकरी अब तेरी ही है। तू जब तक चाहे नौकरी पे रह सकता है, सारी जिंदगी रह सकता है। और जब तक तू ये नौकरी नहीं छोड़ेगा ना, तब तक मैं तुझे इस नौकरी से कभी नहीं निकालूंगा। और आज से तू सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं, मेरे छोटे भाई जैसा है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दी। साहब जी, आपने तो मुझे आज अपना छोटा भाई माना, लेकिन मैं तो आपको हमेशा से अपना परिवार मानता हूँ। और परिवार होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत ना होने दूं। आप चिंता मत कीजिए साहब जी, अगर आपने मुझे अब छोटा भाई कहा है ना, तो छोटे भाई की तरह छोटे भाई का पूरा फर्ज निभाऊंगा, साये की तरह आपके साथ रहूंगा, कुछ गलत नहीं होने दूंगा आपके साथ। बाकी आप चिंता मत कीजिए, ये जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इंसान को कभी भी अपना काम नहीं रोकना चाहिए, और ऐसी औरतों के लिए तो खास करके नहीं। आप अपने ऑफिस जाइए, मैं ये गाड़ी ठीक करवा दूंगा शाम तक। ठीक है। और सुनिए,
वीडियो अपने पास ही रखिए। परेशान मत होइएगा, जाइए आप।